And thank you all my Bacha party and Tonu Mono. All are good. It's my second time to deliver today's art and culture. So before starting art and culture, I have some funny conversation between Akbar and Birbal. Do you know about Akbar and Birbal? One day Akbar said to Birbal, Birbal said, "Yes, Maharaj. Last night I had a dream." Birbal said, "Maharaj, what was dream there?" Akbar said, "I found myself in a tub of honey." Birbal said, "That's great, awesome." And Akbar then second line added and said, "I found you in a drain." Birbal got sad, but after setting up a moment, Birbal said, "Maharaj, my king, I also had a dream last night." Akbar said, "Oh wow, what was dream?" Birbal said, "I was licking you and you were licking me." I don't think you understand in English. I explain in Hindi. अकबर और बीरबल के आपने किस्से सुने होंगे, राइट? तो एक बार अकबर जो है फनी मूड में होते हैं, तो अकबर बीरबल से कहते हैं, "बीरबल, मैंने कल एक सपना देखा था." तो बीरबल कहते, "क्या सपना था?" तो कहा, "मैंने देखा कि मैं एक शहद के टब में गिर गया हूं और तुम एक नाले में गिर गए हो." तो बीरबल थोड़ा दुखी हुए, लेकिन बीरबल वेरी इंटेलिजेंट गाय, वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो बीरबल ने भी थोड़ा चुप होकर कहा, "महाराज, मैंने भी एक सपना देखा था." तो अकबर ने कहा, "क्या था वो?" कहा, "महाराज, मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे." है ना फन? स्टार्टिंग करेंगे यहीं से, अकबर से। ये मुगल एम्परर है। मिडिल हिस्ट्री जब कभी पढ़ोगे आप, मिडिल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास, तो वहां पे अकबर का नाम आता है। शुरुआत करते हैं अकबर। अब ये जो बीरबल है, ये बीरबल अकबर की सबसे फेवरेट एडवाइजर और पोएट थे। जब भी कोई भी सलाह लेनी होती थी, अकबर बिना बीरबल की सलाह की कोई काम नहीं करते थे। ऐसे कई किस्से हैं इतिहास में। वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य का नाम आता हो, वो चाहे कृष्णदेव राय के साथ, मेरे बच्चे जानते होंगे, कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहता था? कौन? तेनालीरामन। ऐसे बहुत सारे मैन रहे हैं जिनके साथ कोई ना कोई एडवाइजर रहा है, जो इंटेलिजेंट पर्सन रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को शो करते हैं। तो आज हम अकबर की स्टार्टिंग करते हैं। आज अकबर के बारे में बताएंगे। तो अकबर के यहां रहते थे बीरबल कोर्ट में, और बीरबल मैंने बताया उनके फेवरेट थे। इनके किस्से आप सुनते भी होंगे, स्टोरी भी सुनते होंगे। बीरबल के साथ साथ एक नाम और जुड़ता है, तानसेन। तानसेन को जानते हैं आप लोग? ये दोनों लोग इंडियन थे, मतलब इंडियन तो थे ही, साथ में हिंदू थे। मुगल एम्परर जब उस समय राज करते थे, तो तानसेन म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे, संगीत सुनाया करते थे जब भी कोई बात आती थी। मैं बात कर रहा हूं अकबर के नवरत्न की। अकबर के नवरत्न में बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम, हुमाम इनका नाम है, ये रसोई घर से संबंधित है। अबुल फजल, जिन्होंने लिखा है अकबरनामा बुक की रचना की है अबुल फजल ने। इसी का एक पार्ट है आईने अकबरी। तो मेरे साथ काउंट करो,
अकबर के नवरत्न, ये नवरत्न है क्या पहले सुन लो। 9 जेवल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये नवरत्न कोई आसान पर्सन नहीं थे, कोई मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं थे। ये बड़े ही अकबर के द्वारा सिलेक्ट किए हुए पर्सन थे। हर अलग अलग इनको डिपार्टमेंट दे रखा था। जैसे मैंने बताया बीरबल को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, एडवाइजर थे और क्या थे, पोएट थे। जब भी कुछ सुनने का मन होता था तो अकबर कहते थे कुछ सुनाओ। तानसेन भी सुनाया करते थे जब भी अकबर का मूड दुखी होता था। 2 नाम हो गए। फिर तीसरा नाम अबुल फजल। अबुल फजल ने कौन सी बुक की रचना की, अकबरनामा। अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी। अबुल फजल के ही बड़े भाई थे फैजी। कौन था, इनका भी रोल वही था, थोड़ा सलाह वगैरह देना। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी उन्हीं के दरबार में रहते थे। इनका नाम क्यों जुड़ता है, इन्होंने जब गुजरात पे आक्रमण किया था अकबर ने तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा था, तो ये भी नवरत्न में आते हैं। तो कितने होंगे टोटल, 5 हो गए। मुल्ला तो प्याजा बड़े बात करने में एक्सपर्ट थे, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक पटुता। इंटेलिजेंट ये भी थे, बात करने में माहिर थे। जब कोई बात करनी होती थी, कन्वर्सेशन करनी थी अदर स्टेट से, तो इनको मुल्ला तो प्याजा को बुलाया था। तो कितने हुए, 6। 3 नाम और आते हैं, मान सिंह, सेना नायक, इंग्लिश में बोलते हैं कमांडेंट। इनके प्रमुख सेना नायक थे कौन, कितने हो गए, 7। एक बैरम खां, जिसकी देख रेख में अकबर बड़े हुए। अभी थोड़ा अकबर का हम बैकग्राउंड बताएंगे। कितने हो गए, एक रसोई घर का काम संभालते थे, उनका नाम हकीम हमाम नाम करके है। ये इतना इंपॉर्टेंट थे नहीं, लेकिन नवरत्न में ही आते हैं। तो ये नवरत्न लन हुए नहीं लन हुए, थोड़ा अकबर की बैकग्राउंड में जानते हैं। अकबर के जो पापा थे, पिता थे, वो थे हुमायूं। कौन थे, हुमायूं। हुमायूं की मौत जो है, डेथ जो है, दिल्ली के एक 3 पन्ना स्थान पे सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी। तो उस समय अकबर 14 साल के ही थे, 13-14 साल के। तो हुमायूं के बाद अगर किसी को गद्दी पे बैठना था तो किसको बैठना था, तो 14 साल में ही गद्दी इनको संभालनी पड़ी थी। 14 साल तो आप लोगों की एज होगी, इधर जो क्लास 10th और 9th में होंगे, राइट। तो 14 साल में ही इनको गद्दी मिली थी, मिली नहीं थी, संभालना पड़ा, आगे का संभालना था। तो अकबर के फादर कौन थे, हुमायूं। और अकबर का जो आगे चलकर लड़का हुआ वो था जहांगीर। कौन था, अभी हम बात करें अकबर की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नवरत्न की बात। अकबर ने फिर कुछ युद्ध भी किया। हाँ, मैंने क्या बताया, अकबर बहुत ही कम उम्र में गद्दी संभालनी पड़ गई थी, 14 साल में। कितने साल में, इनका बर्थडे जो है 1542 में हुआ था, 1542 AD। तो गद्दी इनको मिल गई। उस समय हुमायूं के जो उस समय सेनापति रहे थे वो थे बैरम खां। कौन थे, तो बैरम खां सेनापति उस समय रहे थे। तो बैरम खां ने इनकी देख रेख की, किसकी, अकबर की। तो अकबर बैरम खां की देख रेख में बड़े हुए थे 14 साल की उम्र में। तो धीरे धीरे कई युद्ध भी हुए। अब थोड़े युद्ध पे आते हैं। अकबर का पहला युद्ध होता है हेमू के साथ। डू यू नो हेमू, नहीं जानते लेकिन जानो, हेमू उस समय हिंदू शासक रहे थे और ये युद्ध हुआ था वार ऑफ सेकेंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, कोई डेट बता सकता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? चलो मैं बताता हूं, 5 नवंबर 1556। कब हुआ? हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और, हालांकि इसमें हेमू जो है बाई चांस पराजित हो गया था, लेकिन हेमू बता दे, हेमू का थोड़ा बैकग्राउंड। हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू ने दिल्ली पे आक्रमण करके वहां के उस समय लोकल शासक जो थे उनको हटाकर की गद्दी ग्रहण की थी। जब अकबर को पता चला कि दिल्ली पे हेमू बैठा हुआ है तो अकबर ने दिल्ली पे आक्रमण किया। और अकबर और हेमू का जब युद्ध चल रहा था तो हेमू जीतने ही वाले थे कि अचानक से उनकी एक तीर आंख में लगता है। जो हाथी पे बैठे होते हैं वही गिर जाते हैं और ये मौका पाकर के अकबर जाकर अटैक कर देता है और उसका सिर काट देता है हेमू का।
और इस प्रकार से पानीपत की द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हो जाती है? अकबर की। अब एक युद्ध याद दिला, लेकिन हाँ, पानीपत पड़ता कहाँ है, कोई बताएगा? हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, ये सब हरियाणा के पार्ट। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इतने में अकबर ने खेला है, बाकी भी कई स्थानों पे, लेकिन इतने में इनकी लड़ाइयां हुई हैं। एक युद्ध और याद दिलाते हैं, हल्दी घाटी। कोई बता सकता है हल्दी घाटी कहाँ है? हल्दी घाटी है कहाँ, मैं ये पूछ रहा हूं। हल्दी घाटी पड़ता है राजस्थान में। हल्दी घाटी की मिट्टी पीली है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी रखा गया, क्योंकि हल्दी पीली होती है ना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के बीच में। किसके साथ? अकबर के साथ। और ये ऐसा युद्ध रहा कि इसमें आज कई भी, जितने भी हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, उनमें मतभेद है कि जीत किसकी हुई थी, क्योंकि इन्हें छक्के छुड़ा दिए थे महाराणा प्रताप ने। किसके? अकबर के। अकबर ने खुद एक्सेप्ट किया है। अब विकिपीडिया, जब मैं कल डेटा कलेक्ट कर रहा था तो उन्होंने, अकबर ने खुद कहा है। अकबर ने क्या खुद कहा है? अकबर ने बोला है, 1 मिनट, कोई बात नहीं, वो ब्रेक हो गया, लेट्स स्टार्ट। तो अकबर ने खुद बोला है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा वीर। और जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी तो अकबर रोए होते, तब उन्होंने लिखा था कि ऐसा इंसान जिसने अपने घोड़े पे, घोड़ा भी फेमस है ना उनका, अपने घोड़े पे, अपने साम्राज्य पे मुगलों का दाग नहीं लगने दिया। घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो हल्दी घाटी के मैदान में जब अकबर और महाराणा प्रताप होते हैं तो वहां पे युद्ध चल रहा होता है। बहुत करारा युद्ध चलता है, बहुत ही तगड़ा युद्ध चलता है, लेकिन उसमें जीत किसी की फिक्स नहीं हो पाती। आज भी मतभेद है कि किसकी जीत हुई थी। और अभी रिसेंटली टॉपिक उठा था, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे पहुंचे थे हल्दी घाटी की, आखिरी जीत किसकी हुई थी। तो इसमें जो मैंने डेटा कलेक्ट किया तो ये मैंने पाया कि जब ये युद्ध हो रहा था तो सेना दोनों की कमजोर पड़ गई थी। सेना कमजोर का मतलब है वहां पे कि सेना इधर भी कम बढ़ गई, उधर भी कम बढ़ गई। युद्ध बहुत तेजी से चल रहा था, तो ये दोनों लोग वापस लौट गए थे। अब अकबर जब वापस आते हैं अपने दरबार में, तो अकबर का जब भी मूड ऑफ होता था तो तानसेन के पास जाते थे और तानसेन से कहते थे कि कुछ मुझे सुनाओ। तो अकबर भी उसी दिन पहुंचे जब, हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? 1576, 18 जून 1576। ये एनसीईआरटी का डेटा है, कहीं कहीं 21 जून भी मिलेगा आपको। एग्जैक्ट डेटा है 18 जून 1576। तो अकबर जब राणा प्रताप से वापस भिड़ के पहुंचे तो अकबर उस दिन मूड ऑफ था, क्योंकि जीत नहीं मिल पाई थी। तो अकबर रोते हुए, थोड़ा मूड ऑफ था, कहा तानसेन जी कुछ सुनाइए, आज महाराणा प्रताप ने हमारी बहुत पिटाई की, बहुत मारा है। तो तानसेन सुनाते थे, जैसे किसी एक लड़की ने सुनाया था, उस बच्ची ने, गुड़िया ने, क्या नाम है, उस लाइन में आती है, तानसेन भी गाए बजा के रागाना, क्या नाम उसका, अन्या, राइट। तो तानसेन वही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे। तो जब भी मूड ऑफ होता था अकबर का तो तानसेन के पास जाते थे, तानसेन को सुनाते थे। तो तानसेन जब इनको सुनाए तो अकबर का मूड सही हुआ और अकबर फिर अगले दिन खड़े होते हैं, कहते हैं महाराणा प्रताप को हम छोड़े ही नहीं। तो महाराणा प्रताप को ढूंढने निकल पड़े और महाराणा प्रताप को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप के पास सेना कमजोर थी और काफी घायल भी थे। तो जंगल में जाके छिप गए थे और जंगल में भी कहा जाता है उनकी कोई रीजन रहा होगा, डेथ हो गई थी। कुछ लाइंस हैं श्याम नारायण पांडे की, ये आपने बहुत सुनी होगी। रल चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। क्या मैंने बताया?
गा के दिखाओ। चेतक का भी नाम आता है महाराणा प्रताप के साथ। रड चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। और आगे, राणा की पुतली फिरी नहीं, पुतली मतलब आंख, तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक ने भी अपना नाम कमाया है। अब चेतक ने कोई यूपीएससी की तैयारी तो की नहीं थी, की थी जो फेमस हो गए। तो फेमस होने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की क्वालिटी पूछी जाती है, इंसान नहीं पूछे जाते, गुण पूछते, लोगों की गुण पूछे जाते हैं। तो अपने में क्वालिटी लाओ। अंडरस्टैंड? चेतक तो एक एनिमल था ना, उसने भी, उसका भी जब भी महाराणा प्रताप का नाम आता है तो चेतक का नाम ना है, तो ऐसी बात ही नहीं। ऐसे एक और लाइन है, आगे पड़ी थी नदियां पार, घोड़ा कैसे जाए उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ब्रीफ में हम इसको शॉर्ट करते हैं और ब्रीफ में बताते हैं अकबर ने कुछ ढंग के भी काम किए हैं और अकबर एक ऐसा शासक रहा है। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है, मैं भूल गया बताना, अकबर के पास 9 रत्न तो थे, लेकिन अकबर खुद अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अनपढ़ शासक के रूप में नहीं आता है अकबर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, रीजन उसका था 14 साल में उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे, मर गए थे ना, तो उसे कम समय में गद्दी संभालना था, तो अनपढ़ शासक के रूप में आया था। और उसे म्यूजिक में सबसे ज्यादा पसंद था नगाड़ा। क्या पसंद था? और इसका जो टेन्योर रहा है, जो इसने शासन किया है, वो रहा है लगभग 1556 से 1605, लगभग 50 इयर्स। तो अकबर ने अब क्या क्या बनाया है वो हम बताते हैं। अकबर ने बनाया है आगरा का किला, जो आज भी आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगरा फोर्ट के नाम से ट्रेन भी चलती है। आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, ये सब अकबर का ही बनवाया हुआ है। बुलंद दरवाजा, ये भी अकबर का ही बनाया हुआ है। इलाहाबाद में पड़ता है किला, तो शायद हाई स्कूल के बच्चे जानते होंगे क्योंकि मैथ में भरने को आता है। इलाहाबाद का किला नदी के, मैं गया हूँ इलाहाबाद, जब मैं भी लास्ट टाइम गया था दीपक सर के साथ, तो वहां पे, हाँ शायद दीपक सर के साथ, तो वहां पे आगरा का किला नदी के किनारे बना हुआ, संगम पे, वो भी अकबर का ही बनाया हुआ है। इसके अलावा हुमायूं जो मरे हैं, तो हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में अकबर ने बनवाया है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जोधा महल, पंचमहल, ठीक है, ये सब अकबर के ही बनाए हुए हैं। तो अकबर का जो एरिया है इधर, अगर बात करें स्थापत्य कला में, तो इधर आगरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये इधर अकबर की ही देन है। बाकी इलाहाबाद का मैंने बताया किला, ये बनवाने के रीजन यही था, इसलिए नहीं बनाया था कि आगे चल के विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाएगा, इसलिए बनाते थे कि ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना, अपना साम्राज्य बढ़ाना, सेना बढ़ाना, इसलिए बनाते थे। और उसको हम आजकल देखते हैं इतने सालों के बाद भी। बाकी ब्रीफ में मैंने इसमें लिख दिया है, इसको देखना और समझना। सो आज के लिए मैं इतना रखें, टाइम भी हो रहा है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।